أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. This is Sajid Lal from Kasi Grammar Boys High School, Lahore. Hope you're all fine and doing well at home. This is chapter number 6, Biotechnology. Our today's topics is important key terms plus chapter review. की टर्म्स की अगर बात की जाए तो इसमें मोस्टली जो है टर्म्स हमने डिस्कस कर ली हुई हैं चैप्टर के अंदर। जो की टर्म्स चैप्टर में प्रॉपर मौजूद नहीं है उसकी डेफिनेशन जो है वो मैंने यहाँ पर शेयर कर दी हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा जो डेफिनेशंस हम बुक में कर चुके हैं उसका पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया, आप वहाँ से उस पेज से वो डेफिनेशन जो है कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन इस चैप्टर के स्टार्ट पर पहले पेज पर हमने पढ़ी थी, पेज नंबर 75 पे। जेनेटिक्स की डेफिनेशन मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। जीन मॉडिफिकेशन वही जीएमओ है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, पेज नंबर 77। बायो रेमिडिएशन ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, अगर आपको याद हो पेज नंबर 80 पे मौजूद है। उसके अलावा फूड साइंस, इसकी डेफिनेशन मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जीन थेरेपी, ये हमने टॉपिक पढ़ा था, पेज नंबर 79 पर मौजूद है। रेप्लिकेशन, यहाँ पर रेप्लिकेशन से मुराद वही डीएनए रेप्लिकेशन है, आपकी बुक में लिखा हुआ है जीन रेप्लिकेशन, एक्चुअली में आप वहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन कर सकते हैं, पेज नंबर 78। माइक्रोबियल हैज़र्ड, ये जो है इसकी डेफिनेशन जो है मैं फ़र्दर आगे डिस्कस करूँगा। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ये हमने बॉक्स में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, पेज नंबर 79 पे मौजूद। Genetics. Genetic is the branch of biology concerned with the study of DNA of organism. बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के डीएनए के मुतालिक पढ़ते हैं। हाउ देयर डीएनए मैनिफेस्ट, उनका डीएनए जो है किस तरह से जो है एक जीन्स में जो है वो मैनिपुलेट है, किस तरह से जीन बनाता है। एंड हाउ दोज जीन्स आर इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग, और वो जो जीन है वो किस तरह से जो है फर्दर ऑफस्प्रिंग में जो है बच्चों में जो है वो मुंतकिल होते हैं। उसके बाद है फूड साइंस। फूड साइंस इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें मुख्तलिफ जो है वो साइंस की ब्रांचेस शामिल हैं, इन्वॉल्विंग केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग टू गिव वन साइंटिफिक knowledge to solve real problems associated with many facts of the food system। मतलब साइंटिफिक नॉलेज इन ब्रांचेस से जो है वो लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है, ताकि फूड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सके। उसके बाद माइक्रोबियल हैज़र्ड है या माइक्रोबायोलॉजिकल हैज़र्ड occurs when food becomes contaminated by microorganisms found in the air, food, water, soil, animals and the human body। कहता है माइक्रोबायोलॉजिकल हैज़र्ड या माइक्रोबियल हैज़र्ड उस वक्त होता है जब जो है फूड जो है वो कंटेमिनेट हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद होते हैं हवा में, खाने में, पानी में, सॉइल मट्टी में, एनिमल्स में या ह्यूमन बॉडी में। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर हेल्पफुल एंड नेसेसरी फॉर लाइफ इटसेल्फ, कुछ ऑर्गेनिज़म जो है वो काफ़ी हेल्पफुल भी हैं, बेनिफिशियल भी हैं फॉर लिविंग ऑर्गेनिज़म, और वो लाइफ के लिए ज़रूरी भी हैं। However, given the right conditions, some microorganism may cause a foodborne illness। कहता है अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज़म को प्रॉपर कंडीशन, सूटेबल कंडीशन देंगे जिसमें वो ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत सी जो है वो खाने से जो है बीमारियां पैदा हो सकती हैं। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारा एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज से। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साइंस दैट अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। बायोटेक्नोलॉजी कहता है साइंस का एक ऐसा मुताला है जिसमें हम ये समझते हैं कि जो डिफरेंट मटेरियल हैं, मॉलिक्यूल हैं, ड्रग्स हैं, उसका ऑर्गेनिज्म पर क्या असर होता है, पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ख़ास तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या असर होता है। दिस फील्ड टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग्स एंड न्यूट्रिएंट्स ऑन द सेल। कहता है इस फील्ड में जो है ये भी टेस्ट किया जाता है कि डिफरेंट जो ड्रग्स हैं, अद्वियात हैं और न्यूट्रिएंट है, उसका सेल पर क्या असर होगा। एंड हाउ इट कैन लेड टू डेवलपिंग ऑफ न्यू ड्रग्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, और इससे जो है किस तरह से जो है
नई अद्वियात या बनाए जा सकते हैं जो कि इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काम करें। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे बुक में चैप्टर रिव्यू में है, इस बायोटेक्नोलॉजी अ न्यू फील्ड और एन ओल्ड फील्ड, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी पुरानी फील्ड है या न्यू फील्ड है। जैसे कि हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स से मौजूद है, तो इसका मतलब है इट इज़ एन ओल्ड फील्ड। It is an old field because lactic acid bacteria are used in manufacturing of dairy products such as yogurt and cheese। कहता है जो बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो डायरी प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं, योगर्ट एंड चीज़ में। इसी तरह से इजिप्शियन नोटिस ऑफ द ग्रेप्स वर अलाउड टू फर्मेंट विद यीस्ट। कहता है इजिप्शियन ने नोटिस किया जब ग्रेप्स को फर्मेंट करते हैं यीस्ट के साथ, इट वुड प्रोड्यूस अ सर्टेन लिक्विड, एक ख़ास किस्म का लिक्विड प्रोड्यूस होता है। दे कॉल्ड इट अल्कोहल, उन्होंने उसको अल्कोहल का नाम दिया। यीस्ट आर आल्सो यूज टू मेक अल्कोहल विनीगर एंड ब्रेड। यीस्ट जो है वो अल्कोहल विनीगर और ब्रेड बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। Give some examples of achievement made in food and agriculture by use of biotechnology। बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके फूड में और एग्रीकल्चर में जो है क्या चेंजिंग आई है, क्या बेहतरी है जो है उसमें आई है, क्या अचीवमेंट हासिल की है, कामयाबी हासिल की है, वो हमने बताना है। आंसर हमारा है फूड। फूड की अगर बात करें तो जो ब्रेड है, योगर्ट है और चीज़ है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत है। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का जो मेथड है, फूड क्रॉप कल्टीवेशन का प्रोसेस है, रिमूविंग एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम लैंड सच एज सॉल्ट, स्पीड अप रिफॉरेस्टेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन जेनेटिक री इंजीनियरिंग विद एग्जांपल्स। एग्जांपल के साथ आपने बताना है। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर सम पीसेस ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए के कुछ पीसेस एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल द डीएनए फ्रॉम अ स्मॉल स्वीट ऑरेंज कैन बी कंबाइंड विद लार्ज स्लाइटली ब्लैंड ऑरेंज टू मेक अ लार्जर स्वीटर ऑरेंज। कहता है दो तरह की आप वैरायटी ले ऑरेंज की, एक जो है स्मॉल ऑरेंज है जो कि काफ़ी मीठा है, दूसरा लार्ज इन साइज़ है बट वो इतना मीठा नहीं है, आप कह सकते हैं। आप चाहते हैं कि दोनों करेक्टरिस्टिक्स एक वैरायटी में मिले, मतलब वो मीठा भी हो, वो लार्ज इन साइज़ भी हो। आप इन दोनों को जो जीन्स हैं आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है आप एक ऐसा आपको ऑरेंज मिल जाएगा जो मीठा भी होगा और लार्ज इन साइज़ भी होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बीइंग यूज्ड टू हेल्प ट्रांसफ़र द जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक ऑरेंज से दूसरे ऑरेंज प्लांट में जो जीन ट्रांसफ़र है वो किस तरह से होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से होता है। उसके बाद ट्रू और फॉल्स हैं। पहला आपके पास जो एमसीक्यूज़ है, बायो मीन्स रीडिंग एंड टेक्नोलॉजी मीन्स साइंटिफिक मेथड इन द वर्ल्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। गलत है, ये रॉन्ग है। बायो का मतलब होता है लाइफ। द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बिगेंस विद फर्स्ट क्लोनिंग ऑफ शीप कॉल्ड डॉली। ट्रू है ये। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड मीन्स अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये भी ट्रू है। एब्रीवेशन ऑफ डीएनए इज नेचर्ड डी न्यूक्लिक एसिड। डी न्यूक्लिक एसिड नहीं है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो ये भी रॉन्ग है। बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो रेमिडिएशन आर टू नेम्स ऑफ सेम थिंग। नो, दोनों जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म है, डिफरेंट प्रोसेस हैं। उसके बाद लास्ट में जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स जो आफ्टर जेनेटिक री इंजीनियरिंग द न्यू डीएनए इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। सेकंड आपके पास जो है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑयल स्पिल्स फ्रॉम द ओशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड बायो रेमिडिएशन। A major concern about biotechnology is its impact on the health of plant animals, both पर plant और animals पर। और bad genes are removed from the cells in a process called gene therapy। The wheat seed used by the farmer are resilient against pesticide and fertilizer। उसके बाद है थिंक क्वेस्ट। ये दो क्वेश्चन है उन्होंने हमें सोचने के लिए दिए हैं कि आपने जो इस चैप्टर में सीखा है, लर्न किया है, उस बेस पे आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे इसको आंसर करना है। साइंटिस्ट हैव इंसर्टेड अ जीन टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन इन गोल्डन राइस दैट कंटेन विटामिन ए। कहता है साइंटिस्ट जो है
बीटा कैरोटीन जो है वो गोल्डन राइस में इंसर्ट कर रहे हैं, और इसको इंसर्ट करने का मकसद क्या है कि राइस के अंदर जो है विटामिन ए की जो अमाउंट है उसको बढ़ाया जाए, दैट इट इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड क्रॉप। इसकी वजह से फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, ग़िज़ाइयत वैल्यू है वो बढ़ जाती है। However, carrots contain vitamin A naturally, so why are the scientists promoting this GM crop? कहता है जब कैरेट्स में विटामिन ए मौजूद है कुदरती तौर पर, तो साइंटिस्ट जो है वो GM क्रॉप क्यों बना रहे हैं? अब जो अंडरस्टैंडिंग की बात सिंपल ये है कि जो कैरेट है, आपको पता है गाजर जो है वो पूरा साल अवेलेबल नहीं होती। ये एक सीज़नल क्रॉप है जो कि विंटर सीज़न में आपके पास अवेलेबल होती है। उसके बाद अगर ऑफ सीज़न में भी ये अवेलेबल होती है, तो ये वो ग्रीन हाउस जो है हाउस है वहाँ से आती हैं। लेकिन ये बाय नेचुरली जो है वो ग्रो नहीं करते, क्योंकि इसका सीज़न ही नहीं होता। जबकि अगर राइस के अंदर वो कैरोटीन जो है इंसर्ट कर देंगे, तो राइस जो है आपको पता है पूरा साल जो है वो आपके पास अवेलेबल होता है, वाफर मिकदार में मौजूद होता है, और लोग जो है उसको अपने लंच में और डिनर में इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर टू कैरेट। तो इस वजह से जो है वो साइंटिस्ट जो हैं वो जीएम क्रॉप जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। Because carrot is a seasonal crop and not available whole year to everyone, but the golden rice is available whole year and mostly people use it in their dinner or lunch. That's why scientists promoting GM crop to fulfill the nutritional demand of our body. Second question है, do you think in Pakistan GM agriculture crop should be promoted considering the rising population? कहता है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो है बढ़ती हुई आबादी के साथ जो है जीएम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को भी प्रमोट करना चाहिए। तो यस, क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा हमें जो है वो फूड क्रॉप चाहिए, और उसके लिए जो है जीएम क्रॉप जो है वो बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये कम वक्त में जो है ज़्यादा आपको जो है वो यील्ड देती है। उसके अलावा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम यूज़ होंगे, हमारा वक्त कम यूज़ होगा, और हमें ज़्यादा जो है वो यील्ड मिलेगी। तो करना चाहिए ये। इसका आंसर है येस, पाकिस्तान शुड प्रमोट द जीएम क्रॉप कंसिडरिंग द राइजिंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई आबादी के साथ पाकिस्तान को जीएम क्रॉप को प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद की टर्म्स है, ये बुक से पेज शेयर किया है। जो की टर्म्स हमारी बुक में नहीं है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी हुई हैं, बाकी के पेजेस नंबर लिखे हुए हैं, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। उसके अलावा ये ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स है। थैंक यू सो मच।